नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर और इसके साथ में क्लास 11th में भी दिया हुआ है। टॉपिक है हमारा ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी और थर्मोडायनामिक्स में हम कुछ टर्म्स की स्टडी करेंगे, कुछ टर्म को हम पढ़ेंगे। उससे पहले बात करें कि ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स कहते हैं किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। इसके अंतर्गत क्या होता है? ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन तथा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसकी अध्ययन यानी उसकी स्टडी की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी चेंज विल बी फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल में क्या होगा? वो चेंज करती हैं। और ऊष्मागतिकी जो होती है यानी थर्मोडायनामिक्स जो होती है वो ऊष्मा के अलग अलग रूपों में परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, उसके रिलेशन को क्या करती है? उसकी स्टडी करती है। अब हम बात करें यदि ऊष्मागतिकी परिवर्तन की बात करें तो उसमें हम समय यानी कि टाइम, ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें जो गति में जो चेंज आता है हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब ऊष्मागतिकी जो ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स की कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म की स्टडी अब हम लोग करते हैं। अब हम उसके टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास में ऊष्मागतिकी टर्म्स यानी कि पद, कौन कौन से पद हैं? टर्म्स की तरफ चलो। टर्म्स में पहला आता है, सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पर सिस्टम की। अब देखो सिस्टम किसे कहते हैं उसकी तरफ चल रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले लिखा सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? तंत्र कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स का वह पार्ट, ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम हमारे अध्ययन के लिए, हमारी स्टडी के लिए चूज करते हैं, यानी जिसका चयन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊष्मागतिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी तंत्र यानी कि सिस्टम किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम हमारे अध्ययन के लिए चुनते हैं। जैसे हमने इस क्लासरूम को के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस क्लासरूम को हमने क्या कह दिया? ये हमारा क्या हो गया? हमारा एक सिस्टम हो गया। आगे चलते हैं, दूसरी टर्म आती है, उसका नाम है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होती है? तो सराउंडिंग को हिंदी में कहा जाता है परिवेश या घिराव। परिवेश या घिराव। अब ये परिवेश या घिराव क्या कहते हैं? हम जिस कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, इस कमरे के चारों ओर का जो रीजन होगा उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का वह बचा हुआ शेष भाग, जो बचा हुआ शेष रिमेनिंग पोर्शन जो है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे कहा जाता है सराउंडिंग। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? सराउंडिंग। अर्थात यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? तो यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है। यानी कि तंत्र और घिराव, इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? किसी ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम की। थर्मोडायनामिक्स में टर्म्स के बाद आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसको हिंदी में लिखे तो तंत्र के प्रकार। अब तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो तंत्र होते हैं यानी कि सिस्टम होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, वो जनरली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। उन तीनों सिस्टम की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है ओपन सिस्टम, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो खुला तंत्र। ओपन सिस्टम यानी कि खुला तंत्र। अब क्या होगा? वह तंत्र, वह सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से क्या कर सके? जो पदार्थ और ऊर्जा, उन दोनों का क्या कर सके? आदान प्रदान कर सके। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात की जाएगी एक तो एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की, और दूसरी बात की जाएगी किसी
मैटर की यानी कि द्रव की बात की जाएगी। क्लियर है? किसकी बात की जाएगी? एक तो द्रव्य की बात की जाएगी और दूसरी किसकी बात होगी? ऊर्जा की, जो अपने सराउंडिंग से किसकी ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सके। यानी ओपन सिस्टम क्या हो गया? जो अपने सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सके, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या ले लिया हमने? लिया एक बीकर ले लिया, एक तपेली ले ली। इस तपेली के अंदर क्या हुआ? इस तपेली में हमने पानी ले लिया, क्लियर? वाटर ले लिया और इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें से हम क्या दे रहे हैं? इसको हीट दे रहे हैं, क्लियर है? दूसरी बात, चले आगे चले, ये जो इसके अंदर मैटर है कहाँ चला गया? ये सराउंडिंग में चला गया, ठीक है? और जब हम इसको बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वापस से पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो खुला तंत्र क्या होता है? वह तंत्र जो अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान यानी कि दोनों का एक्सचेंज कर सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? उसे यहाँ पर ओपन सिस्टम यानी कि खुला तंत्र कहते हैं। दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, उसे कहा जाता है क्लोज सिस्टम। सेकंड सिस्टम है उसको कहेंगे क्लोज सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे बंद तंत्र। अब बंद तंत्र क्या होता है? वह तंत्र जो अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से केवल एनर्जी यानी ऊर्जा का एक्सचेंज कर सकता है, ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है। यह पदार्थ यानी कि द्रव्य का आदान प्रदान यानी उसका एक्सचेंज नहीं करता है, इसे क्या कहा जाएगा? क्लोज सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या किया? इसके अंदर जैसे बात करें, अभी हम कह रहे थे कि जो तपेली में पानी उबलता है, बॉईल होता है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? ओपन सिस्टम का। क्लोज सिस्टम में क्या हो गया? हमने कहा किसी कुकर में बनती हुई दाल, कुकर में दाल बनेगी तो क्या होगी? एक आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी? जैसे हम गैस बंद करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, यानी एनर्जी का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। जबकि मैटर जो हमने दाल ली थी, दाल उतनी ही रहती है, यानी कि वहाँ पर पदार्थ का या द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हुआ। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। अगला जो सिस्टम आएगा उस सिस्टम को कहा जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा उसकी तरफ चलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में विलगित तंत्र कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से एनर्जी यानी कि ऊर्जा तथा मैटर यानी द्रव्य दोनों को एक्सचेंज यानी दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित तंत्र। ये था हमारा ओपन सिस्टम। हमने कहा किसी खुली तपेली में उबलता हुआ वाटर, बॉईल होता वाटर, ये हो जाएगा कुकर, प्रेशर कुकर का एग्जांपल हो गया। इसमें आ जाएगा एक जिसको हम लोग जिस थर्मस फ्लास्क, जिसका हम चाय या दूध रखते हैं, तो थर्मस फ्लास्क में हम जैसे हमने फिलअप किया तो आफ्टर सम टाइम 1 या 2 घंटे बाद वो गर्म रहती है और उतनी ही क्वांटिटी में रहती है, यानी कि उसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित तंत्र कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, 2 अलग अलग प्रॉपर्टी आती है, उन प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। 2 प्रॉपर्टी आती है, उनको कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्तरणीय गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि विस्तरणीय गुण। अब विस्तरणीय गुण क्या होता है? वह गुण, वह प्रॉपर्टी जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की किसके ऊपर डिपेंड करे? उसकी क्वांटिटी यानी कि उसके परिणाम या परिमाण, क्या लिखेंगे हम? परिमाण। तो हमने क्या कहा? परिमाण की बात करें। परिमाण को क्या कहा जाता है? क्वांटिटी।
ठीक है, अब हमने क्या कहा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, पदार्थ का वह गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा, उसके परिमाण पर निर्भर करती है, उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुण कहा जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सच एज, जैसे कि वॉल्यूम यानी कि आयतन, किसके ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। आगे बात करें एनर्जी यानी कि ऊर्जा, तीसरा नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, किसकी बात हो रही है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों में से जो किन्हीं दो पर डिपेंड करे उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो विस्तरणीय गुण क्या होता है, वह गुण जो पदार्थ की वॉल्यूम, उसकी एनर्जी, उसके नंबर ऑफ मोल या उसके मास यानी कि सहती पर डिपेंड हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या विस्तरणीय गुण कहा जाता है। आगे बात कर सकते हैं, दूसरा आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक्सटेंसिव क्या हो गई, जो पदार्थ की किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे। अब बात कर सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं इसको गहन गुण। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको क्या कहा जाएगा, गहन गुण। वह गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ के परिमाण यानी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड नहीं करेगी, जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लोग ताप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। इसके बाद हुई पृष्ठ तनाव, ताप, दूसरा आ गया पृष्ठ तनाव। ताप और पृष्ठ तनाव के बाद में और कौन कौन से हो सकते हैं, तो डेंसिटी, कंसंट्रेशन एटसेट्रा। क्या होगा, डेंसिटी यानी कि घनत्व, ठीक है, और कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। इन सब को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो पदार्थ की सब्सटेंस की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे। क्लियर है, तो एक तो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो आगे चलते हैं हम इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बाद में यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उन डेफिनेशन में जो हमें टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, अब वो क्या है उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर हम जो डेफिनेशन चल रहे हैं उसमें दो अलग अलग फंक्शन आएंगे, उनको कहेंगे, एक होगा स्टेट फंक्शन और एक रहेगा पाथ फंक्शन। उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास में अगला आ जाएगा स्टेट फंक्शन, और दूसरा आ जाएगा पाथ फंक्शन। हिंदी में बोले तो अवस्था फलन तथा पथ फलन। अवस्था फलन तथा पथ फलन, स्टेट फंक्शन तथा पाथ फंक्शन। अब ये दोनों क्या होते हैं उसकी तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हम लोग स्टेट फंक्शन की, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे पाथ फंक्शन की। स्टेट फंक्शन जो किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के प्राइमरी स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उसे कहा जाएगा स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन जो उस पथ से गुजरने वाली
टर्म्स पर, यानी कि उस पद से गुजरने वाले, उस रास्ते से गुजरने वाले जो भी टर्म्स आएगी उस पर डिपेंड करेगा, उसे कहा जाएगा पाथ फंक्शन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट फंक्शन में, तो स्टेट फंक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी, ये तीनों क्या कहलाती है, इन तीनों को स्टेट फंक्शन कहा जाता है। किस किस को, तो एक तो हमने कहा टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी, ताप, दाब तथा ऊर्जा, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को स्टेट फंक्शन कहा गया। क्लियर है। पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या हो रहा है, अब हम देखो पाथ का मतलब हो गया पथ, रास्ते से जब हम चल रहे हैं तो चलने में क्या होगा, हमारा वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा W। जब हम चल रहे तो क्या हो रहा, वर्क हो रहा है। जब वर्क हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक अवस्था से क्या हुआ, दूसरे अवस्था में गए। जब हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गए तो वहाँ पे क्या हो रहा, कार्य हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क हो रहा है, तो वर्क क्या हो गया, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। वर्क क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर यानी कि ताप, प्रेशर यानी कि दाब, आयतन यानी कि वॉल्यूम, एनर्जी यानी कि ई, ये सब अवस्था फलन कहलाते हैं। यानी कि टी, पी, ई को यू भी बोलते हैं और एक और वी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अवस्था फलन कहते हैं। जबकि पाथ फलन क्या होगा, पाथ फलन W और Q होता है। W तो किया गया कार्य, हमने जो वर्क किया, और Q क्या हो गया, Q जो हो गया उसने कितनी ऊष्मा गेन करी या कितनी ऊष्मा लूज करी। यहाँ पर आ जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा आएगा, तो हम जानते हैं कि डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी क्यू और डब्ल्यू का रिलेशन किस में आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आ जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या कहा, ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा, इसको अवस्था फलन कहते हैं। जबकि कार्य यानी कि वर्क, और ये क्या हो गया, किया गया कार्य, दी गई ऊष्मा जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। तो ये तो हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन।